मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सब की सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 22वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें। अगर साथ आप अपने दोस्तों को, अजीज़ों को ऑनलाइन देखते हैं तो ज़रूर उनको भी इस वीडियो का लिंक भेजें ताकि वो भी हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से ये कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुम मुकद्दस मजमू के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं, 6 दिन काम काज किया जाए और 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत है। उस रोज़ किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सकूनत गाहों में खुदा का सबत है। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त महीन पर करना होगा सो ये है, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसह हुआ करे और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना और 7वें दिन तुम खुदावंद के हजूर आशीन कुर्बानी गुजराना और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो, उस रोज तुम कोई खादमाना काम ना करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का पूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोखनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना और उसके साथ नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा एफा के 2/2 हिस्सा के बराबर हो, ताकि वो आशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हैन के 4थे हिस्सा के बराबर मैं लेकर आना करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज ना खाना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुष्ट दर पुष्ट हमेशा यही आयन रहे। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से एफा के 2/2 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिर्द हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें। और उन गिर्दों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नजर की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हजूर सोखनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं और खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आशीन कुर्बानी ठहरें। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के जबिया के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। और काहिन इनको पहले फल के दोनों गिर्दों के साथ लेकर उन दोनों बर्रों समेत हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर लाए। वो खुदावंद के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरें। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना।
तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुष्ट दर पुष्ट सदा यही आयन रहेगा। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक हमने खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा है। इससे पहले कुछ दिनों से जब हम रेगुलर अहबार की किताब 23वें बाब से पहले के कुछ चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि खुदा जो है वो खाने पीने में, रिश्तों में, उठने बैठने में, लिबास के तौर से हर चीज़ में जो है वो अपनी कौम के लोगों को, बनी इसराइलियों को जो है तहजीब सिखाता है, इम्तियाज सिखाता है, ताकि खुदा के लोग जो हैं वो पाक और नापाक चीज़ों में जो है वो इम्तियाज कर सकें, रिश्तों में इम्तियाज कर सकें और हर तरह से अपने आप को मुकद्दस रख सकें, क्योंकि खुदावंद उनको बताता ये है कि मैं खुदावंद तुम्हें मुकद्दस करने वाला हूँ। तो इसलिए जब मैंने तुम्हें मुकद्दस किया है, जब मैं तुम्हें मुकद्दस करता हूँ, तो तुम ज़रूर अपने आप को पाक रखना, बेऐब रखना और बेदाग रखना। तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने हर अच्छी और बुरी चीज़ के इम्तियाज के साथ साथ बनी इसराइल को फिर से खुदावंद उन्हीं ईदों की याद दहानी कराता है। फिर उन्हीं ईदों की यहाँ पर बात की गई है जिन ईदों के बारे में हम ऑलरेडी पास्ट में पढ़ कर आ चुके हैं। हमने खरूज में भी पढ़ा था, अहबार में भी हमने इससे पहले भी इनको पढ़ा था और आज खुदावंद का शुक्र करते हैं फिर से हमें रिपीट करने के लिए इस पैराग्राफ को जो है वो पढ़ने को मिला है। सो पहले हम क्योंकि तफसील से इन ईदों के बारे में सीख चुके हैं, इसलिए आज हम बहुत ज़्यादा तफसील से गहराई तक इन सारी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इस 23वें बाब की पहली आयत की तरफ गौर करते हैं तो यहाँ फिर हम शुरुआत में देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने बंदा मूसा से हम कलाम है। लिखा है खुदावंद ने मूसा से कहा, दूसरी आयत में लिखा है, बनी इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा वो मेरी ईदें ये हैं। तो सबसे पहली बात तो वो ईदें जो बनी इसराइल कौम मनाया करती थी, इनको खुदावंद की ईदें कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बनी इसराइल की तरफ से नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से मुकर्रर की गई थी और ये खुदा के लिए पाक ठहराई गई थी। और आगे चलकर तीसरी आयत में लिखा है, 6 दिन काम काज किया जाए पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है। तो खुदा का ये हुक्म हम देखते हैं कि जब खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया तब से खुदा ने इस हुक्म को वाजिब ठहरा दिया, लाजिम करार दे दिया कि ज़रूर है कि नस्ल इंसानी जो है बाकी के दिन हफ्ता के तो काम करे, लेकिन आखिरी दिन जो है 7वां दिन जो है वो आराम के लिए ठहराया जाए। और ये खुदावंद की तरफ से दिन मुकर्रर किया गया था, जिसको अब भी खुदा अपनी कौम बनी इसराइल को बार बार इस बात की यकीन दहानी कराता है, बार बार रिमाइंड कराता है कि ज़रूर है कि बाकी दिनों में तो कामकाज किया जाए, लेकिन सब्बत के दिन को खास आराम का और पाक दिन माना जाए। और ये सब्बत का दिन जो है सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि इंसान अपने बिस्तर पे लेटकर सोया रहे कि आज मेरी काम से छुट्टी है, बल्कि ये खुदावंद ने खास दिन मुकर्रर किया था कि ये मुकद्दस मजमा का दिन होगा। इस मुकद्दस मजमा में जो है ज़रूर खुदा की हजूरी में सबको जमा होना होगा, खुदावंद की इबादत करनी होगी, उसकी प्रस्तिश करनी होगी। तो आज कभी भी मैं और आप हम सब्बत के दिन को आराम का ही दिन समझकर सिर्फ सो कर ना गुजार दें, बल्कि याद रखें अगर कभी बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से हम मिस हो जाते हैं, चर्च नहीं जा पाते, तो वो कोई बात नहीं, खुदावंद उसके लिए हमें सज़ा नहीं देगा। लेकिन जब हम बिल्कुल ठीक है, हम अच्छे खासे हैं, तो हमारे लिए लाजमी है, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद ने लाजमी ठहराया था कि सब्बत का दिन जो है वो मुकद्दस मजमा का दिन होगा। तो मुझे और आपको आज हमें भी जो है वो सब्बत के दिन को इसी तरह इज्जत और एहतराम से मनाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, खुदा की इबादत करनी चाहिए, खुदा के कलाम को सीखना चाहिए। और इस तरह से हमारी रूहानी तरक्की जो है वो रोज़ बरोज होती जाती है और हम खुदावंद की हजूरी में जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं। इससे आगे हम देखते हैं चौथी आयत की तरफ जब आते हैं तो लिखा है, खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मईन पर करना होगा सो ये हैं। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि खुदावंद की ईदें सब्बत के दिन के बाद मजीद जिन ईदों का जिक्र है
इनके लिए लिखा यह गया है कि वक्त महीन पर यानी कि मुकर्ररा करदा वक्त पर इनको जो है वो मनाना होगा। बनी इसराइल के लिए लाजिम होगा कि इन ईदों को ठीक एन उसी वक्त पर उन्हीं दिनों पर मनाया जाए जिनके लिए खुदा ने इनके दिनों को जो है वो मुकर्रर किया है। और ये याद रखे कि ये ईदें जो है ये खुदा की ईदें हैं, इनको खुदावंद ने मुकद्दस ठहराया और इनको मनाने का हुक्म भी जो है वो भी खुदावंद ही ने दिया। तो जब ईद की तरफ आते हैं तो यहाँ पर फसा और बेखमीरी रोटी की ईद के बारे में सबसे पहले यहाँ पर जिक्र आया है। हम इसको बड़ी डिटेल में नहीं सीखेंगे क्योंकि मैं फिर कहती हूँ हम तकरीबन 3 बार इसको जो है पहले डिटेल में सीख कर आ चुके हैं। 5वीं आयत में लिखा है, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईदे फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस ईद के लिए खुदा ने सबसे पहले बनी इसराइल को हुक्म तब दिया था जब खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर वहां से आज़ाद किया था। और उससे पहले कि ये कौम बनी इसराइल जो है मुल्क मिस्र को छोड़ती, मुझे और आपको ये वाक़या हमेशा याद रहता है और खुदा ने कहा था कि ये वाक़या हमेशा बनी इसराइल की तारीख में याद रखा जाए कि खुदा ने मिस्र के पैलौठों को मारा था और बनी इसराइल के पैलौठों को जो है वो महफूज रखा था, उनको अपनी पनाह में रखा था, उनको ज़िंदगी दी थी। और फिर सिर्फ खुदा ने बनी इसराइल के पैलौठों को महफूज नहीं रखा था बल्कि खुदा ने उस पल से उसका ऐलान कर दिया था कि बनी इसराइल के सारे पैलौठे जो हैं वो मेरे लिए मुकद्दस जाने जाएं, उनको मेरे लिए अलग किया जाए, पाक ठहराया जाए। तो उसी याद में हम देखते हैं कि उसी वक्त के याद में खुदा ने कहा था कि हर साल जो है ये ईद मनाया जाया करेगी। और आज भी खुदावंद हम देखते हैं कि जब हम पैराग्राफ को यहाँ पर पढ़ते हैं तो स्टिल खुदावंद जो है वो फिर उसकी यकीन दहानी कराता है, याद दहानी कराता है कि ये ईद जो है वो ज़रूर बनी इसराइल की तारीख में मनाई जाए। और 8वीं आयत में लिखा है, और 7वें दिन तुम खुदावंद के हजूर आशीन कुर्बानी गुजराना और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो। तो यहाँ पर खुदा पहले तो हुक्म देता है कि ये जब ईद शुरू होगी इसके पहले दिन भी मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी जो है वो मुकद्दस मजमा ही हो। आज जैसे हमारे कई बार क्रिसमस पर हमारी गलियां लोग सजा लेते हैं, फिर लड़के शराब बैठकर शराब पीते रहते हैं, गाने लगाकर वहां नाच रंग करते हैं। याद रखें खुदा ने अपनी ईदों को मनाने के लिए नाच रंग और दूसरे फिल्मी गाने जो है वो लगाकर डांस करने के लिए बिल्कुल हुक्म नहीं दिया था, बल्कि खुदा ने कहा था कि मेरी ईदें जो मनाई जाएंगी वो मेरी प्रस्तिश के साथ, मेरी इबादत के साथ मनाई जानी चाहिए। तो फिर मैं कहती हूँ जिस तरह से बनी इसराइल को बकरे और बछड़े लेकर जाकर ज़बह करने पड़ते थे, मुझे और आपको हमें तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा यसू एक ही बार हमारे लिए कुर्बान हो चुका है, उसने हमें आज़ाद करा दिया है। लेकिन मुझे और आपको आज जब हम ईदें मनाते हैं, खुदावन की ईदें मनाते हैं, क्रिसमस की बात कर लें, ईस्टर की बात कर लें, आखिरी फसा की बात कर लें, तो जितनी भी बाइबल मुकद्दस में से हम ईदें मनाते हैं हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनको खुदा के नाम से शुरू करें, खुदा की इबादत से शुरू करें और खुदा की इबादत के साथ ही ख़त्म करें। उसके अलावा दुनियादारों की जैसी एक्टिविटीज़ या दुनिया जैसे रंग रलियाँ, हमें मेले जो है वो मनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि खुदा ने इन त्योहारों को इसीलिए मुकर्रर किया था ताकि ये खुदा की बरकतों, खुदा की नेमतों के, उसके फजल की याद दहानी में जो है इन वक्तों को मनाया जाए और उसके लिए हर साल जो है खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। तो यहाँ पर 10वीं आयत में आगे चले तो लिखा है, बनी इसराइल से कह के जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ। ये मुल्क कनान की बात हो रही है क्योंकि अभी तक बनी इसराइल जो है वो बियाबान के रास्ते में है। तो लिखा है और उसकी फसल काटो, यानी कि जब मुल्क कनान में दाखिल हो जाओ और मुल्क कनान में जाकर जब तुम फसल को बो और उसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना। तो ये रिवायत जो है ये खुदा ने मुकर्रर की थी कि बनी इसराइल के लोग जो हैं जब अपनी पहली फसल काटेंगे तो वो उसका पहला पूला जो है वो काहिन के पास लाया करेंगे। और 11वीं आयत में लिखा है, वो उसे खुदावन के हजूर हलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। तो काहिन जो है जब इस पूले को लेकर खुदा की हजूरी में जाकर हिलाया करता था तो ये इस बात की यकीन दहानी हुआ करती थी कि पहले फल का पहला हिस्सा जो है वो खुदा को पेश किया गया है।
और याद रखें ये पहला पूला जो था ये यीशु मसीह की निशानदही भी करता है, क्योंकि जिस तरह से ये फसल का पहला पूला जो खुदा की हुजूरी में गुजराना जाता था, इसी तरह मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु तमाम मुर्दों में से जी उठने वाला जो है वो पहलौठा है। अगर हम बात करें कि इससे पहले तो मरियम और मार्था का भाई लाजर जो है वो भी जिंदा किया गया, बेवा का बेटा भी जिंदा किया गया, एक बीमार लड़की भी यीशु मसीह ने जिंदा की। तो याद रखें उनको जिंदा तो यीशु मसीह ने किया था। लाजर मरकर खुद कब्र से बाहर नहीं आया था, ना जो बेटी मरी थी वो खुद मरकर खुद जिंदा नहीं हुई थी, बेवा का बेटा जो है वो भी मरकर खुद अपने आप से जिंदा नहीं हुआ था। वाहिद यीशु मसीह है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। यीशु मसीह को किसी ने जिलाया नहीं, यीशु मसीह को किसी ने जिंदा नहीं किया। जिलाने का वर्ड जब यूज किया जाता है तो याद रखें जलाने में और जिलाने में जो है वो फर्क होता है। जलाने में जो है वो कभी जेर नहीं पड़ता, लेकिन जब जिलाना वर्ड हम लिखते हैं तो जीम के नीचे जो है वो जेर डाली जाती है, और जब जीम के नीचे जेर डाल दी जाए जिसको जिलाना पड़ा जाए तो उसका मतलब है जिंदा किया जाना। तो यीशु मसीह को जो है वो किसी ने जिंदा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने अपनी कुदरत के साथ, अपनी कुव्वत के साथ, सुपरनेचुरल पावर के साथ जो है मौत और कब्र दोनों पर फतह पाई और मेरे और आपके लिए फिरदौस के दरवाजे को खोल दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाली तो उसी फतह के वसीला से मैं और आप, हम भी ईमान से इस बात को तस्लीम करते हैं, हम भी ईमान से इस बात को कबूल करते हैं कि जैसे यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई है, वैसे ही मैं और आप, हमने भी मौत और कब्र पर फतह पाई है। इसीलिए जब हम अपने अजीजों को कब्र में डाल देते हैं, खाक के सपुर्द करते हैं, तो हम इस आस के साथ, हम इस उम्मीद के साथ, हम इस यकीन के साथ अपने अजीजों को खाक के सपुर्द करते हैं, कब्र में दफनाते हैं कि जिस दिन हमारा खुदावंद यीशु अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो जैसे यीशु मसीह की कब्र खुली और यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गया जिंदा, इसी तरह हमारे अजीज और हम जो मसीह में सो जाएंगे, कब्र में दफन हो जाएंगे, हम भी यीशु के आने पर जो है वो इसी तरह अपनी कब्रों में से उठेंगे और यीशु के साथ आसमान पर, बादलों पर जो है वो फिर से उठाए जाएंगे। तो यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठने वाला पहलौठा है, और मैं और आप, हम सब उसी के लिए तैयार किए गए हैं, उसी के लिए बुलाए गए हैं, ताकि एक दिन वक्त मुकर्रा पर, खुदा के ठहराए हुए वक्त पर, हम भी खुदावंद के साथ इसी तरह जी कर और फिर हमेशा जिएं और उसी की हुजूरी में बादशाही करें और जश्न मनाएं। इससे आगे बढ़कर जब हम 14वीं आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज ना खाना। खुदावन कहता है कि जब तक पहला पूला फसल का खुदावन की हजूरी में नहीं चढ़ाया जाता, खुदा की नजर नहीं किया जाता, तब तक तुमने उस फसल का कोई भी हिस्सा, किसी किस्म का भी जो है कच्चा पक्का कोई हिस्सा भी तुमने अपने लिए नहीं बनाना, उसको इस्तेमाल नहीं करना। जरूर है कि अपनी फसल के हर पहले हिस्से को खुदावन की हुजूरी में पेश किया जाए और फिर उसका बाकी हिस्सा जो है वो अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे और आपको आज हम फसलें तो नहीं काटते, लेकिन हम जब कभी भी जॉब करते हैं, हम अपनी कमाई का जरूर है, हमारे लिए भी खुदा का कलाम लाजिम ठहराता है कि हम भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पहले खुदावंद के लिए निकालें, फिर अपनी तनख्वाह को अपने कामों में, अपने घरों के कामों में खर्च करें। और याद रखें, बेशुमार लोगों की गवाहियां हैं, वो लोग जो अपनी तनख्वाह को खर्च करने से पहले खुदा का हिस्सा निकाल लेते हैं, बाद में अपने खर्चे करते हैं। हमेशा उनकी कमाई जो है खुदा बढ़ाता रहता है, उनको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आ सकती। तो अगर आपने अभी तक इस प्रैक्टिस को नहीं किया तो मैं खुदावंद के कलाम की रूह से आपको इनकरेज करती हूँ। ये हुक्म जो था, ये खुदा का हुक्म था, आज मुझ पर और आप पर भी वाजिब है। आप भी जरूर ऐसा करें। जब भी आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, आपको हाथ में सैलरी मिलती है, तो हमेशा ठीक उसका 10% जो है वो निकाला करें, चर्च में जाके अपने पास्टर को दिया करें, दुआ करवाया करें। तो देखिएगा कि आपकी बाकी कमाई में किस तरह से खुदा जो है वो बरकतों से भर देगा उसको। तो आगे खुद लिखा है, खुदावंद कहता है, तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहे। खुदा कहता है वक्ती तौर पर नहीं, ये 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए पुश्त दर पुश्त यही आइन चलना चाहिए तुम्हारे घरानों में। इससे आगे चलकर जब हम 15वीं आयत की तरफ आते हैं तो फसल काटने की ईद के बारे में यहाँ पर बयान किया गया है। लिखा है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से
जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। तो यहाँ हम देखते हैं कि ईद पेंटिकॉस्ट की बात जो है यहाँ पर मुकर्रर की गई है। ईद पेंटिकॉस्ट के लिए एक वक्त, एक दिन जो है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर कर दिया जाता है। और जब हम इस्तिस्ना की किताब उसके 16वें बाब की 8वीं आयत में देखते हैं तो इसी ईद को जो है हफ्तों की ईद भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो एक गिनती देता है और कहता है कि तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तो इसीलिए इसको इस्तिस्ना में जो है वो हफ्तों की ईद भी कहा गया है। और इसलिए कि ये ईद जो है ये ईद फसा के 7 हफ्तों के बाद हम देखते हैं 50 दिन के बाद, ठीक 50 दिन के बाद ये ईद मनाई जाती थी। और इसको मनाने के लिए इसका दिन जो है खुदा ने डिसाइड किया था, मूसा ने इसके लिए डिसाइड नहीं किया था, बनी इसराइल ने इस दिन को डिसाइड नहीं किया था, बल्कि ये दिन जो है ये खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के शागिर्दों पर रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो वो ईद पेंटिकॉस्ट के दिन नाजिल होता है। तो जिस तरह से खुदा ने कहा था कि पहली ईद के बाद ठीक जो है वो 50 दिन के बाद, यानी कि ठीक 50 दिन के बाद इस ईद को मनाना है, इसी तरह यीशु मसीह के जो है वो मुर्दों में जी उठने के बाद, यीशु मसीह की मसलूबियत के 50 दिन के बाद हम देखते हैं कि खुदा ने ईद पेंटिकॉस्ट के दिन पर जो है वो अपने शागिर्दों को रूहुल कुद्स से मामूर कर दिया था। और फिर हम देखते हैं कि ये इतना खूबसूरत साइन था, ये इतनी खूबसूरत रस्म थी कि हमें पुराने अहद की सारी रस्मों से जो है खुदावन ने एक नई रस्म को डालकर जो है वो आज़ाद करा दिया। और पुराने अहद के कानून, रस्में किस कदर सख्त और सख्ती से और सख्त सजाओं के साथ भरे थे, ये मैं और आप तकरीबन 2 महीनों से जो है वो कंटिन्यू इसको सीखते आ रहे हैं। और अब हम समझ सकते हैं कि अगर मैं और आप हम पुराने अहद की कलीसिया का हिस्सा होते तो हमारी ज़िंदगी किस कदर कठिन और किस कदर मुश्किल हुआ करती। लेकिन खुदावन ने जो है यस्सु की मौत से लेकर ईद पेंटिकॉस्ट के दिन के सारे उस अरसे को हम देखते हैं कि इसी अरसे की तरह डील किया। और जिस तरह से पुराने अहद की कलीसिया को बड़े कवानीन और बड़ी शरीयत दी गई थी, इसी तरह नए अहद की कलीसिया को उन सारी रस्मों से, उन सारी सख्तियों से बचाकर जो है वो आज़ाद कर दिया, गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर दिया, शरई रस्मों से जो है वो आज़ाद करके हमें जो है वो आज़ाद ठहरा दिया, आज़ाद कहला दिया। और अब जो है अब हम गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद कहलाते हैं, क्योंकि यस्सु ने हमें आज़ाद ठहराया है। और इसीलिए जो यस्सु के आज़ाद किए गए लोग हैं उनको बरगजीदा कहा जाता है, उनको मुकद्दस कहा जाता है, उनको बेऐब कहा जाता है। और याद रखें मेरे अजीज़ों, पुराने अहद की निस्बत नए अहद की कलीसिया का हिस्सा होना जो है इंसान के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है, क्योंकि पुराने अहद की कलीसिया की तरफ जब हम गौर करते हैं तो खुदा इनको जितनी रस्में, जितने कवानीन बता रहा है, जितने असूल बता रहा है और जितने वादे इनसे कर रहा है वो मुल्क कनान में दाखिल होने के लिए हैं। और जब हम नए अहद की कलीसिया की तरफ गौर करते हैं तो मुझसे और आपसे जितने अहद किए गए हैं, जितने वादे किए गए हैं, जो उम्मीदें दी गई हैं, वो नए आसमान और नई ज़मीन के लिए है। तो याद रखें मुल्क कनान से बढ़कर नए आसमान और नई ज़मीन में दाखिल होना ये जो है ये और ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि मुल्क कनान में पहुंचने वाले लोग जो थे उन्हें तो एक दिन फिर कब्र में दफन होना ही था, लेकिन जो नए आसमान और नई ज़मीन में दाखिल किए जाएंगे उनको जो है वो कब्र में भी दाखिल नहीं होना, उनको मौत भी नहीं आएगी, उनको दर्द, तकलीफ, तंगी, कोई चीज़ भी जो है वो नहीं सताएगी। तो इसलिए मैं और आप जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम नए पुराने अहद की कलीसिया की तरफ गौर करते हैं और नए अहद की कलीसिया की तरफ गौर करते हैं, तो हमें सिर्फ अपने ऊपर ये नहीं कि हम गरूर और घमंड करना शुरू कर दें कि हम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, जो मर्जी करते जाएं, हम नए आसमान नई ज़मीन में दाखिल किए जाएंगे। याद रखें
जिस तरह से खुदा के कवानीन बनी इसराइल के साथ सख्त थे कि अगर तुम मेरे खिलाफ गुनाह करोगे तो तुम जो है हलाक कर दिए जाओगे, खुदावंद भी आज हमें यही तालीम देता है कि तुम्हें पाक तो कर दिया गया है, तुम्हें आज़ाद तो कर दिया गया है, लेकिन इस आज़ादी को बदी का पर्दा नहीं देना, क्योंकि खुदा को बदी से नफरत है। खुदा यही चाहता है कि जिस तरह से उसने हमें पाक किया है हम उसी तरह से पाक होकर उसमें अपनी आइंदा की ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने जो है इस ईद को मुकर्रर किया था, जिसको इस्तिस्ना में हफ्तों की ईद कहा जाता है। और जब हम खरूज की किताब 23वें बाब की 16वीं आयत की तरफ गौर करें, जिसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें इसको जो है वो फसल काटने की ईद भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि इस ईद को खुदा ने जो है वो मुकर्रर किया था और लाजिम ठहराया था, और इसी ईद से जो है वो पुरानी कलीसिया के साथ अहद बांधा गया, और आगे चलकर इसी ईद में के दिन जो है वो नई कलीसिया के साथ जो है वो अहद बांधा गया। सो हमारे साथ जो अहद बांधा गया है, मुझे और आपको, हमें इस अहद में जो है वो कायम रहना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर जब हम इस आज के हवाले की आखिरी आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है 22वीं आयत में, और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके बारे में भी खुदा जो है वो बार बार ये बात रिमाइंड कराता है बनी इसराइल को कि जब तुम अपनी पैदावार की फसल को काटोगे तो कोने कोने तक अपनी फसल को ना काटना। इसके बारे में शायद हमने परसों पढ़ा था, तो खुदा ने वहाँ भी हुक्म दिया था कि मुकम्मल तौर पर अपनी फसल को नहीं काटना, बल्कि कोने कोने पर जो है वो फसल को वैसे ही लगी छोड़ना, और वो जो हिस्सा होगा वो गरीबों के लिए होगा, मोहताजों के लिए होगा, जो लोग मेहनत नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते किसी अब नॉर्मेलिटी की वजह से। ऐसे नहीं कि बंदे का दिल नहीं करता और दूसरों से रोटियां बटोरने की बंदे को आदत हो गई है, ऐसे लोगों को गरीब नहीं कहा गया। ऐसे लोग अपनी गलतियों से गरीब होते हैं, लेकिन जो लोग किसी मजबूरी की वजह से अपाहिज हो गए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, इस किस्म के गरीबों के लिए, इस किस्म के मोहताजों के लिए जो है इस फसल को रखने का खुदा ने हुक्म दिया था। तो खुदा हर तरह से अपने सारे कवानीन अपने लोगों पर जाहिर करते हुए, अपनी शरीयत देते हुए, खुदा खास गरीबों का, लाचारों का जो है वो फिक्र करता है, उनकी परवाह करता है, और मुझे और आपको, हमें भी उनका ख्याल रखने का जो है वो सबक सिखाता है। तो बनी इसराइल के लिए भी लाजिम था कि वो खुद गर्जी नहीं करेंगे, सारा कुछ अपनी ही जेब में नहीं डालेंगे, बल्कि दूसरों की भी फिक्र करेंगे। मेरे और आपके लिए, हमारे लिए भी आज खुदावंद का यही हुक्म है कि हमें अपने साथ साथ जो है वो दूसरों की भी फिक्र करनी है। लेकिन हाँ, हम दूसरों को देख सकते हैं कि जो वाकई ज़रूरतमंद हो, इस तरह से नहीं जैसे द वे ऑफ हेवन को दिन में कोई 100 लोगों की कॉल आ रही होती है और फिर बाद में हमें पता चलता है इसने उससे भी पैसे ले लिए, उसने भी पैसे दे दिए, और अब द वे ऑफ हेवन से भी रो रो कर जो है वो पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस किस्म के नहीं, कई लोग जो है वो देख लेते हैं कि उन्होंने लिस्ट बना के रखी हुई है कि कौन सा पास्टर अमेरिका से है, कौन सा पास्टर कनाडा से है, और तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार वो कॉल करते ही हैं। तो कई खादिम जो है वो उनको पैसे भेज देते हैं, कई नहीं भेजते, तो फिर वो लान तान भी करते हैं कि बड़ी मिनिस्ट्रियाँ चला रहे हैं, दूसरों को देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। तो याद रखें, खुदा ने जिनको देने का हुक्म दिया था वो वाकई हकीकी मोहताजों को देने का हुक्म दिया था। इस तरह से नहीं था कि किसी का दिल ना करे जॉब पर जाने के लिए, कोई जॉब छोड़कर बैठ जाए और अब कहे कि बाहर से हमें सपोर्ट आए, बाहर से हमें फंडिंग आए तो फिर हम बड़े अच्छे KFC के खाने खाए पिएंगे। खुदा हर तरह से जो है इंसान को मेहनत करना सिखाता है। जिस किसी के पास उसके हाथ पैर सलामत है, उसको ज़रूर चाहिए कि वो मेहनत करे और अपने बीवी बच्चों के लिए कमाए और अपने हाथ की कमाई से उनको रोटी खिलाए। और जॉब छूट जाने की जब जहाँ तक बात आ जाती है, तो अगर इंसान का एक जगह पर कारोबार छूट भी जाता है तो इंसान को फिर भी कभी घर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसको नए कारोबार की तलाश करनी चाहिए, और ढूंढने वालों को हमेशा खुदा जो है वो ज़रूर देता है। तो इसीलिए कभी भी दूसरों की आस पर ना रहें। अगर आपके हाथ पांव सलामत है तो ज़रूर मेहनत करें और मेहनत की तलाश में रहें, ताकि खुदावंद कभी आपके घर में जो है वो कमी आने ही ना दे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल करें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को बरकत दे खुदावंद। तो अपने लोगों के घरानों को बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को इंडेल, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरी हुजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को भी तेरे सामने पेश करती हूँ। अपने लोगों पर रहम कर, उनको बरकत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे और तमाम तरह की मुसीबतों से रहाई बख्श दे खुदावंद, ताकि तेरे लोगों के लबों पर तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरे नाम की गवाही दे सके। वो बहनें जिसके पास खुदावंद औलाद नहीं है, उन्होंने गुजारिश की है कि उनके लिए दुआ की जाए। खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, अपनी बेटियों पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जो लोग बेरोजगार हैं खुदावंद उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो जाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि कल जो है द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर बाइबल रीडिंग जो है वो नहीं की जाएगी। कल हमने कहीं जाना है दूसरे सिटी में, और हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि वापस आकर टाइम पर जो है वो बाइबल रीडिंग कर सकें। सो परसों इतवार की सुबह जो है खुदावंद ने चाहा तो ज़रूर हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर इसी तरह आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे आगे मजीद बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें और दूसरों को भी खुदावंद के रास्ते पर लेकर आ सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।